नमस्कार दोस्तों, आप सभी को चैनल पे फिर से स्वागत है। और ऑलरेडी अयोध्या में राम भगवान का मंदिर जो प्रतिष्ठा हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा कहा गया है। जो राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है 22 जनवरी को। तो जो टेम्पल बना हुआ है उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर और कल्चर के बेस पे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कल्चरल आर्ट एंड कल्चर पे ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है ये न्यूज। तो हम आज डिस्कशन करेंगे रामलला कंसेक्रेटेड एट अयोध्या टेम्पल, ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो आप लोग ज़रूर चैनल पे बने रहिए और उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम डिस्कशन करेंगे रामलला कंसेक्रेटेड एट अयोध्या टेम्पल। तो द प्राण प्रतिष्ठा टुक प्लेस ड्यूरिंग द 84 मूल मुहूर्त, ए पार्ट ऑफ लार्जर अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त जो होता है ये 48 मिनट का होता है और जो मूल मुहूर्त होता है वो 84 सेकेंड होता है। तो 84 सेकेंड जो था मूल मुहूर्त, इसी टाइम प्राण प्रतिष्ठा हुआ था राम भगवान का। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से। और ये जो जितना भी मुहूर्त निकला हुआ है और जितना भी ये पूजा पाठ हो रहा है उसका लीड कर रहे थे पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़, एन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम काशी, चूज द मोमेंट। ये पंडित गणेश्वर शास्त्री थे जो लीड कर रहे थे और ये मुहूर्त और जो डेट और टाइमिंग जो निकला हुआ था इसका, तो ये पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ ने, एक एस्ट्रोलॉजर हैं फ्रॉम काशी से हैं। द न्यू आइडल depicts Ram at the age of 5 and was carved from black stone by Mysore-based sculptor अरुण योगीराज। और ये जो हम एक स्कल्पचर देख रहे हैं, जो राम भगवान का जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, उसका जो आइडियल वो जो लिया गया है वो राम भगवान का 5 एज का लिया गया है। जो राम भगवान का 5 साल में जितना उनका हाइट होता था, जितना एज था, जिस हिसाब से फेस दिखता था, उस टाइप का स्कल्पचर बना हुआ है। और ये स्कल्पचर ब्लैक स्टोन से बनाया गया है और ये स्कल्पचर अरुण योगीराज ने बनाया हुआ है। इसके बाद देखेंगे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, 50 ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को 22 जनवरी अयोध्या में लाया गया था। और जो उनका जो मिला के एक ऑर्केस्ट्रा बनाया गया था, ऑर्केस्ट्रा, और जितना भी म्यूजिक हुआ था उनको मंगल ध्वनि, वहाँ पे मंगल ध्वनि बोला गया उसको। और ये ऑर्केस्ट्रा बाय अयोध्या सेलिब्रेटेड पोएट यतीन्द्र मिश्रा, और इसको लीड किए थे यतीन्द्र मिश्रा ने। जो डिफरेंट पार्ट का जितने भी फोक ट्रेडिशनल म्यूजिक होता था उसको इंक्लूड किया गया था और उसको लीड करते थे यतीन्द्र मिश्रा। उसके बाद द इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडेड पखवाज, फ्लूट एंड ढोलक फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बीणा फ्रॉम कर्नाटका, अलगोजा फ्रॉम पंजाब, सुंदरी फ्रॉम महाराष्ट्र, मार्दल फ्रॉम ओडिशा, संतूर फ्रॉम मध्य प्रदेश, पूंग फ्रॉम मणिपुर, नागाड़ा एंड काली फ्रॉम आसाम एंड तंबूरा फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा म्यूजिक, कौन सा जो वादक यंत्र होता है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से। तो इसको और एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जैसे कि फ्लूट एंड ढोलक फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बीणा फ्रॉम कर्नाटका, अलगोजा फ्रॉम पंजाब, सुंदरी फ्रॉम महाराष्ट्र, मर्दला फ्रॉम ओडिशा, संतूर फ्रॉम मध्य प्रदेश, पोंग फ्रॉम मणिपुर, नागाड़ा एंड काली फ्रॉम आसाम एंड तंबूर फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके बाद हम उसका हिस्टोरिकल बैकड्रॉप देखते हैं, कैसे क्या हुआ था राम मंदिर के रिलेटेड। तो द 16th century Babri Mosque, which many Hindus believe was constructed on the site of Lord Rama's birthplace, was demolished by car sevaks on December 6, 1992। तो वहाँ पे बहुत हिंदू बिलीवर्स, जितने भी हिंदू धार्मिक लोग होते हैं, वो बिलीव करते हैं कि जो बाबरी मस्जिद है उसके नीचे ये मंदिर था, वो मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाया गया है। तो बाद में
एक कार फेस्टिवल निकला था जो अयोध्या की तरफ गया था, तो उसी टाइम जो दिसंबर 6, 1992 को वो बाबरी मस्जिद तोड़ दिए थे। उसके बाद ए सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ देन CJI रंजन गोगोई एंड जस्टिस S.A. बोबडे, D.A. चंद्रचूड़, अशोक भूषण एंड S.A. अब्दुल नज़ीर had settled a more than 150-year-old Ram Janmabhoomi Babri Masjid land dispute through a unanimous verdict in November 2019। तो बाद में नवंबर 2019 में उस टाइम जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, और उनके साथ जस्टिस S.A. बोबडे, D.A. चंद्रचूड़, अशोक भूषण एंड S.A. अब्दुल नाजिर ये वर्डिक्ट को सुनाए थे आफ्टर 150 ईयर्स, और उसके बाद राम मंदिर का वर्डिक्ट निकला था। दे रूल इन फेवर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल। इट ऑल्सो ऑर्डर अलॉटमेंट ऑफ ए 5 एकड़ प्लॉट फॉर बिल्डिंग ए मस्क्यू। तो राम मंदिर के हित में ये वर्डिक्ट गया था, बट और एक वो अलॉटमेंट किए थे, ऑर्डर दिए थे कि जो मस्जिद भी 5 एकड़ का अलॉटमेंट होगा और मस्जिद भी बनाया जाएगा। ये वर्डिक्ट आया था नवंबर 2019 में। उस टाइम का चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। और थोड़ा राम मंदिर के बारे में और कुछ जानेंगे तो राम मंदिर कैसे बना है, क्या हाइट है, क्या क्या उसमें मेटल लगा हुआ है, वो चीज़ देखेंगे। तो द टेम्पल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन द ट्रेडिशनल नागरा स्टाइल। जो नागरा स्टाइल होता है ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर स्टाइल होता है उसको नागरा स्टाइल बोलते हैं, और जो साउथ इंडिया में जो होता है उसको द्राविडियन स्टाइल बोलते हैं। इट ईस्ट वेस्ट लेंथ इज 380 फीट विथ 250 फीट एंड हाइट 161 फीट। It is supported by 392 pillars and has 44 doors. Black stone used for Lord Rama's idol originated from Karnataka। जो मैसूर कर्नाटका से ब्लैक स्टोन लाया गया था वो राम मंदिर का जो स्कल्पचर बनाने के लिए। कोर ऑफ द टेम्पल राजस्थान मकरान मार्बल। और जो मंदिर का जितने भी मार्बल यूज हुआ है वो मकरान मार्बल जो कि राजस्थान से लाया गया था। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से। Existing carving of deities in center stage कर्नाटका's करमोठी सैंडस्टोन। जो स्कल्पचर बना था और जो जितने भी सेंटर का जो स्टोन यूज हुआ था वो कर्नाटका's चारमोठी सैंडस्टोन यूज हुआ है। उसके बाद जो एंट्रांस गेट है इम्पोजिंग फिगर्स पिंक सैंडस्टोन फ्रॉम राजस्थान बंसी पहाड़पुर। जो राजस्थान का बंसी पहाड़पुर पिंक स्टोन्स लाया गया था, और जो एंट्रांस गेट है वहाँ पे यूज किया गया है पिंक सैंडस्टोन। और 2100 kg अष्टधातु बेल गुजरात। जो 2100 kg का जो अष्टधातु बेल जो सामने जो जितना बड़ा घंटा या घंटी जो कुछ है उसको जो लगाया गया है वो अष्टधातु बेल है जो कि गुजरात से लाया गया है। उसके बाद इंट्रिकेटली कार्व वुडन डोर्स एंड हैंडक्राफ्ट फैब्रिक्स अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा से लाया गया है। जितने भी वुडन डोर्स वगैरह ये सब कुछ है, हैंडक्राफ्टेड फैब्रिक्स वगैरह ये सब कुछ अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा से लाया गया है। द अयोध्या राम टेम्पल इज सेट टू इंट्रोड्यूस ए ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर ए सोलर पावर सूर्य तिलक फॉर द डेटी राम लल्ला। और जो राम मंदिर का जो एक डिफरेंट टाइप का कुछ काम है, कुछ स्कल्पचर या फिर कुछ ग्राउंड ब्रेथिंग फीचर्स लाया गया है वो है उनका सूर्य तिलक। और सूर्य तिलक के बारे में बता दूं कि जो उनके माथे पे जो तिलक बनाया गया है वो एक फैब्रिक टाइप का है, और वो जो एनुअल रामनवमी होता है उसी टाइम में जब सूर्य किरण उनका माथे पे पड़ेगा तभी एक सोलर पावर से मतलब एक ऊर्जा जनरेट होगा। वो एक डिफरेंट टाइप का स्कल्पचर बनाया हुआ है, उसको सूर्य तिलक बोला गया है। और ये सूर्य तिलक डिजाइन बाय साइंटिस्ट फ्रॉम CSIR एंड सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सूर्य तिलक को ये जो डिजाइन किया गया है जो एनुअल रामनवमी होता है, जब राम भगवान का जन्मदिन होता है तभी ये सूर्य किरण सोलर पावर उनके माथे पे पड़ेगा और ये जो सोलर पावर का जो ऊर्जा जनरेट होगा। और इसको डिज़ाइन किए हैं जो CSIR एंड सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने।
It is a manually operated system made of brass, ensuring the traditional ethos of the temple is maintained. The system's design accounts for the changing position of the sun on Ram Navami each year, ensuring accuracy for the rituals. और ये जो डिज़ाइन किया गया है ऑलरेडी बहुत सारा रिसर्च किया गया है और ओनली उसी दिन को ही माथे पे जो सूर्य किरण पड़ेगा और एक ऊर्जा निकलेगा, उसको डिज़ाइन किया गया है CSIR एंड सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये था राम नवमी का जो राम प्राण प्रतिष्ठा हुआ है अयोध्या में, और तो ये आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।